जिसका फल दुख है वह सुख हो ही नहीं सकता। भूधरदास जी की कुछ पंक्तियों पर एक दो दिन से हम विचार कर रहे थे। सुखते दुख दुखते सुख कोई, सुख चारों गति में नहीं होई। इसका इतना सा ही अर्थ है कि कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। संसार की ये अवस्था निरंतर बनी रहती है, लेकिन वह सुख भी परमार्थ से सुख नहीं है। इसका अर्थ ऐसा कदापि नहीं लेना कि थोड़ा सुख भोग कर फिर दुख भोगना पड़ता है, और अभी थोड़ा दुख भोग लो तो फिर बहुत सुख भोगने मिलेगा। यहाँ पर तो इतना ही कहना चाहते हैं कवि कि किस सुख के बाद दुख होता है, दुख के बाद सुख होता है। बाद फल की बात नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर भी सुख कोई अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है। यहाँ पर कोई भी चढ़ाव आएगा वो आगे पीछे उतार को लिए हुए ही आएगा। सावधान रहना, गाफिल नहीं होना। एवरी डॉन इज फॉलोड बाय डस्क। हर सूर्योदय ये सूर्यास्त का अनुगम करता है, और फिर सूर्योदय के बाद फिर सूर्यास्त आता रहता है। ये सांसारिक पुण्य का हाल है, सांसारिक सुख का हाल है। सदा सुखदास जी के शब्दों में कहना हो तो सदा सुखदास जी कहते हैं, इस संसार में सुख तो है राई बराबर और दुख तो है पहाड़ बराबर। और सुनना, वो सुख भी सच्चा सुख नहीं है कहते हैं। वो सुख भी ठीक है, इतना तो ठीक नहीं। वो सुख भी सुख दिखता है, परमार्थ से सुख नहीं है। टोडरमल जी साहब को मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक प्रश्न पूछा था शंकाकार ने। शंकाकार की वजह से एक शंका थी। कहते हैं कि टोडरमल जी साहब ने बात बोली थी कि कण भर के भूख वाले को, मन भर के भूख वाले को कण भर क्या काम आएगा। उसको इच्छा है इतनी और एकाध पूर्ति हो। शंका करके रे उतना ही सही, उतना ही सुख सही। टोडरमल जी साहब कह रहे थे, अरे ऊंट के मुंह में जीरा रखने जैसी बात है, कहा उसका काम होगा। लेकिन उसका यह कहना है ठीक है जीरा ही सही, और फिर हम बहुत इकट्ठा कर करके कण को इकट्ठा कर करके मन भर हो जाएगा। टोडरमल जी ये कह रहे हैं कण को इकट्ठा कर करके मन भर हुआ जा सकता है, ऐसा नहीं लगाना यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जिस समय एक मन कण का भोग होगा उस समय दूसरा कण थोड़ी है, ये तो चला गया। ऐसा थोड़ी है कि तुम कलेक्ट कर करके फिर पूरा भोगोगे। जिस समय में एक विषय को भोगने संबंधी इच्छा है उस समय में अन्य विषय संबंधी नहीं है, और यह भोगने को लगा दूसरे विषय की पड़ी रही।
एक इंद्रिय सुख का निरूपण हुआ। फिर कल एक नया प्रकरण हमारा प्रारंभ हुआ था, जिसमें मैंने कहा था कि वो ये पूछ रहा है कि ये मार्ग कहाँ पर जा रहा है। यथार्थ मार्ग उसको बता दिया, शिखर जी का रास्ता ये। फिर भी वो ये पूछ रहा है फिर ये रास्ता कहाँ जाता है। वो उस पर चलने के लिए नहीं पूछ रहा है, वो तो सहज में पूछ रहा है कि फिर बहुत लोग ये दावा करते हैं कि हम हो कर आए, वो हो कर आए हैं। वो कौन से रास्ते पर चलकर हो कर आए हैं? तो फिर वो रास्ता ये यहाँ पर वो जाता है, ये शिखर जी की तरफ नहीं जाता। लेकिन तो उसी प्रकार यहाँ पर पूछा शंकाकार ने कि ठीक है, आपने मोक्ष का उपाय बताया, अनंत सुख का उपाय बताया, लेकिन प्रश्न ये है जो इंद्र आदि पद मिलते हैं, इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है, वो होती कैसे है? कोई प्राप्ति करनी नहीं है हमको, सहज में पूछ रहे हैं। तो शुभ परिणाम अधिकारी यहाँ पर लिखा गया है। कल एक गाथा हमने देखी थी 69। मैंने कहा था कुछ रहस्य की चर्चा चलेगी, कल थोड़ा सा बीज भी डाल दिया था। मैंने कल कहा था कि क्षण में शुभ परिणाम क्या चीज़ है वो बताना चाह रहे हैं। और क्या क्या बता रहे हैं शुभ परिणाम में? 5 आवश्यक बता रहे हैं। इसको याद करो थोड़ा सा, कल ये विषय चल चुका। स्वाध्याय की चर्चा नहीं उठाई है, और हमको जल्दबाजी में ऐसा ख्याल में नहीं आता कुछ भी। मैंने कितनी दफे मैंने स्वयं पढ़ा है इस प्रकरण को, और मुझे ही स्वयं में ख्याल में नहीं आया था पहले। अभी मैं ठेठ आपको वहां पर ले चलूंगा जहां पर हमको एकदम क्लिक होगा, ये ऐसा क्यों बचाना चाहते, क्यों रक्षा करते हैं वे स्वाध्याय की। क्योंकि इस शुभ परिणाम का फल आगे चल के वे तो पता नहीं वाले हैं। देखो, इससे तुम पूछ रहे थे ना, ये इंद्र, नरेंद्र, ये असुरेंद्र, ये जितने भी बलभद्र आदि, ये सब पुण्य अतिशय की प्राप्ति होती है, कैसे होती है तुम पूछ रहे ना बार बार। ये शुभ परिणाम, और शुभ परिणाम फिर बताकर ये बताने वाले हैं अभी अभी जो तुम चर्चा कर रहे ना, इंद्र, सुरेंद्र, असुरेंद्र आदि की, कह रहे तुम गौर से समझो हमारी बात को कि वो कोई सुख नहीं है। तो जब वो सुख नहीं है तो उनकी उपादेयता जब खत्म हो गई तो उनके कारण की उपादेयता कहाँ रही? कारण मतलब शुभ परिणाम कहाँ रहा? तो शुभ परिणाम को आगे चलकर इस पूरे शुभ परिणाम को वे बराबर पाप के बराबर खड़ा करके दिखाने वाले हैं। ध्यान रखना, वो गाथा भी दूर नहीं है, 1-2 दिन में वो खड़ी होगी 77वीं गाथा, जिसमें बताएंगे पुण्य इज इक्वल टू पाप। ठीक, तो पुण्य इज इक्वल टू पाप बताएंगे। तो पुण्य में ये सब पाप है कहेंगे। पुण्य तो पुण्य कौन कौन सा? ये जो भगवान के सामने तुम खड़े रहकर जो भक्ति करते हो, जो तुम गुरुओं की भक्ति करते हो, आहारदान आदि आदि, और बोलो जो तुम उपवास आदि करते हो, जो तुम शुद्ध भोजन पान आदि करते हो, ये सब कुछ है, ये सब पाप है। आगे बताने वाले हैं, बहुत खतरनाक बात आने वाली है। मैं अमृत चंद्र स्वामी के मूल शब्द आपको पढ़ाऊंगा, बहुत उन जबरदस्त शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन फिर इन सबको बराबर पाप के बराबर जब रखेंगे तो इनकी दृष्टि एक प्रकार से हटाई देंगे, कह रहे मत उलझो इन चक्कर में, यह सब उलझन है। लेकिन आगे चलकर शंकरकार को एक शंका खड़े होने वाली है। 80वीं गाथा की तरफ हम बढ़ ही रहे हैं, जो प्रसिद्ध गाथा है उसमें मोह क्षय का उपाय बताया है। क्या बताया है? सम्यक्त्व की प्राप्ति का उपाय। कैसे होगी सम्यक्त्व की प्राप्ति? तो वहां पर इतना ही लिखा है उस गाथा में कि आत्मा को जानो। जो जान दिया पाणम मोह खलु जादित सलयम। जो आत्मा को जानता है वो मोह का क्षय करता है। शंकाकार को एक शंका खड़ी हुई, वो ये कह रहा है बात तो सही ठीक है तुम्हारी, सब आत्मा का अनुभव होता नहीं है ना हमको। आम प्रश्न है, ये एकदम मजबूत विषय की तरफ बढ़ रहे। मुक्ति ध्यान है बराबर? दो लाभ है हमारे पढ़ने के, एक तो हम भी समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। इनको तो समझना ही है आगे।
शंकाकार की यह शंका है, आत्मा के अनुभव हमारे बस के नहीं है। आत्मा कहते ही कितने जनों को तो एलर्जी ही होती है, और जो बिना एलर्जी वाले हैं उनके भी कोई बस की है ऐसा थोड़ी है। छटपटाहट चल रही है, आत्मा दिख नहीं रहा, क्या करे, निरंतर यही प्रश्न सता रहा है। आत्मानुभव हो तो कैसे हो, सब पढ़ लिया, सब कर लिया, कोई दूसरा उपाय है क्या मोह के क्षय का? इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाया जा सकता है क्या सम्यक? इसका कोई विकल्प हो सकता है क्या? आचार्य देव मनोवैज्ञानिक ढंग से अप्रोच करते हैं। है आनंद की कणिका जागृत हो गई। देखो, जो आत्मिक कार्य है वो हमको कठिन असंभव दिख रहा है, और बाहर के कार्य हमको बिल्कुल संभव सरल दिख रहे हैं। समझ में आता है हमारी बुद्धि पर कितना तरस आना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, वही वाला उदाहरण विशाल भैया ने कहा, वो उदाहरण बार बार याद आता है। कौन सा? कि जो कठिन काम है वो तो सरल दिखता है। अभी हाल हम कहे 2-3 दिन जाकर कुछ काम होना है, विधान का आयोजन होना है, कोई सामान लाना है, सामग्री करनी है, फटाक से तैयार, कहाँ जाना है, हम जाएंगे, रिजर्वेशन नहीं है, कहाँ पर बैठ कर जाएंगे, लेट कर जाएंगे, लैट्रिन के पास भी, कहीं भी सब एडजस्ट कर लेंगे, सब स्टैंडिंग हो स्टैंडिंग जाएंगे, कुछ भी हो। मतलब 2-3 दिन आप भूखे प्यासे फल फूल खाकर जैसे तैसे निकाल लेंगे। लेकिन हमने ये कहा, भाई इतना कुछ नहीं करना है, आपको रोजाना 3 घंटा विधान चलेगा, तो रोज 3-3 घंटे 4-4 घंटे प्रवचन चलते हैं, आप यहाँ पर प्रवचनों में आना। बहुत कठिन बात लगती है, स्वाध्याय की बात एकदम, जबकि बहुत सरल कार्य है। अभी यहाँ पर तो आओ, यहाँ पर तो आत्मानुभव करना जो एकदम सरलतम संभव कार्य है वो तो बिल्कुल असंभव दिखता है, और जो बाहर के दंड फंद के काम है, कोलाहल के, वो एकदम सरल दिखते हैं हमको। इसमें कुछ करना ऐसा लगता ही नहीं आत्मानुभव में। शंकाकार की शंका है कि आत्मानुभव तो हो नहीं रहा है हमको, और मोह का क्षय तो करना है। ये बहुत परेशान कर रखा है इस मोह ने हमको, बहुत दुखी है हम कि इसका कोई दूसरा अल्टरनेट हो सकता है क्या? आचार्य देव ने कहा हाँ अल्टरनेट है इसका, और अल्टरनेट के रूप में उन्होंने क्या अल्टरनेट बताया मालूम? अल्टरनेट बता रहे, तुम एक काम करना, अच्छे से स्वाध्याय किया करो, काम हो जाएगा। कसम से कैसा मूड बना आचार्यों का, सीधे 86वीं गाथा में चलिए। 86वीं गाथा देखिए, उत्थानी का देखो, इसकी मोह क्षय करने का उपायांतर विचारते हैं 152। ये कोई कम चोट देने वाली बात नहीं है हमारी बुद्धि को। हम रोजाना पढ़ रहे, कल दोपहर में ही पढ़ा हमने। क्या पढ़ा हमने? बोलो। केवली पंडितो धम्मो लोकुत्तमो। 2 उपाय नहीं होते, मोक्ष मार्ग 2 नहीं, मोक्ष मार्ग एक ही है। एक होए तरण काल में मोक्ष मार्ग नु पंथ। और ये कितनी बड़ी चोट है, कितनी बड़ी चोट है ये। यहाँ पर ये कह रहे और एक उपाय बताते हैं मोह के क्षय का, उपायांतर। और उपायांतर कहकर ये गाथा ये लिखी है कि तुम अच्छे से स्वाध्याय किया करो, उससे काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आत्मानुभव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं चलेगा, नहीं, ये ऑप्शनल है कहते हैं। स्वाध्याय को कितने शीर्ष स्थान पर रखने का प्रयास आचार्य देव का है यहाँ पर। वे कह रहे स्वाध्याय के पासंग में कोई भी शुभ भाव मंडरा नहीं सकता। ये स्वाध्याय बिल्कुल आत्मध्यान, आत्मानुभव के बिल्कुल नजदीक खड़ा है। देखिए गाथा देखते हैं हमें 86। जिन सत्था 2 अट्ठे पच्चखादी हिम्बुच्छदो नियमा खी यदि मोहोचयो तम
सत्तं समधिदवं खीयदि मोहोचयो। क्या क्या अर्थ है? सीधी गाथा का बोलो। खीयदि क्षय करता है, मोहवचयो मोह के उपचय को, मोह के पिंड को क्षय करता है। तम हाँ, इसीलिए सत्थम समधिदव्वम, शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करना। ये समझ में आ रहा है आपको महिमा कितनी आग रही है स्वाध्याय की? कर्म क्षय का उपाय आत्मानुभव के पासन में रखा स्वाध्याय को। समझ में आता है? स्वाध्याय का बल समझना चाहिए हमको। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई प्रश्न पूछे कि स्वाध्याय करना कितना करना, मैं तो ये कह रहा हूं जैसे हम बजट बनाते हैं, हम ना, हमारा कुछ बजट है, हमारा मंथली इनकम है 30,000, तो हमने बजट बनाया है उसका कितना, बच्चों के एजुकेशन में 15,000 जाएगा। फिर हमने बजट बनाया है 10,000 हमारे खाने पीने की खर्च की व्यवस्था, फिर 2,000 मम्मी पापा के दवा पानी की व्यवस्था, और फिर 3,000 हमने दान खाते के लिए निकाल रखे, आदि आदि जो भी अपना बजट सेट करते हैं हम इकोनॉमिक, और हर कोई करता है। हमारी आमदनी कितनी और उसका कैसा आउटपुट जाना चाहिए, इंश्योरेंस में कितना लगाना, सेविंग में कितना डालना, सबका उसी प्रकार हमको बजट बनाना चाहिए। किसका? समय का बजट बनाना चाहिए कि नक्की करके चलो कि जैसे हम धर्म में कितना समय निकालना चाहते हैं। पहले सुबह निश्चित करो आप, चलो हम 3 घंटे धर्म में निकालेंगे, तो इसका भी बजट करो आप। 3 घंटे समय निकालेंगे धर्म के लिए, तो कैसा निकालेंगे आप? स्वाहा स्वाहा करने में कहो तो समय चला जाए पूरा, और धर्म के नाम पर उतना ही समय निकाला है तो बहुत खराब हाल होगा। क्यों? बजट बनाना है तो हम आदर्श बजट बनाएं। आदर्श बजट कैसे बन सकता है? महावीर के काल में हम जाए, महावीर के काल में लोग जैसा धर्म करते थे वैसा हम करने का प्रयास करें। ठीक है? तो महावीर के काल में लोग कितनी देर पूजा पाठ में लगाते होंगे, कितनी देर विधान आदि में लगाते होंगे, और कितनी देर स्वाध्याय आदि में लगाते होंगे, उसको विचारना पड़ेगा हमको। भगवान की देशना कितनी देर कीर्ति है? बोलो। 10-10 घंटे भगवान की देशना कीर्ति है 24 घंटे में, 9.25 घंटे जो भी कीर्ति होगी, 9 घंटे 12 मिनट, तो इतनी देर कीर्ति है, तो इतना टाइम तो पूरा प्रवचन में जाएगा आपका। और ये लोग घर गृहस्थी वाले हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, जिम्मेदारी वाले हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि अभी खान पान भोजन आदि और स्कूल जाना है, मकान दुकान खोलना है, सब आजीविका वाले हैं। तो सभा खत्म हो गई तो जाते होंगे कि नहीं अपने अपने घर, सब जाते होंगे, सब अपना अपना करते होंगे जो भी करना हो, और फिर उपदेश चल रहा है तो फिर उपदेश में आते रहेंगे। मतलब 10 घंटे उपदेश में जाते होंगे। अभी अन्य आवश्यकों को कितना अवसर है, कहाँ अवसर है? हम विचार करें, हमने जो धर्म के नाम पर बजट बनाया है उसमें हम स्वाध्याय को कितना स्थान देते हैं, और शीर्ष स्थान पर हमको स्वाध्याय को रखना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी इसका तो भाव मैं खोलूंगा जो करना चाहते हैं। टोडरमल जी साहब के सामने एक शंकाकार खड़ा हुआ है सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में। वो ये कहता है कि स्वाध्याय करने से क्या होता है, भक्ति करो। तो टोडरमल जी साहब ने उसको पूछा कि ठीक है, तुम्हारा कहना है भक्ति करो, हम ये प्रश्न पूछते हैं, बोलो क्या? टोडरमल जी साहब ने क्या उत्तर दिया उसका? कह रहे हैं तुम भक्ति भगवान की करोगे, लेकिन भगवान का स्वरूप तुमको जानना है, उसके लिए गुणस्थान आदि का स्वरूप समझे बिना तुम भगवान का स्वरूप कैसे समझ सकते हो? तो भगवान की भक्ति करने के लिए भी तुमको स्वाध्याय करना पड़ेगा। रे सुन, भक्ति में भी स्वाध्याय ही प्रधान है। फिर उसका एकदम रुख बदल के उसने कहा, दान आदि करो तो कोई बात है, स्वाध्याय करने से क्या होता है? टोडरमल जी साहब ने फिर उसको उत्तर दिया है। बोलो क्या उत्तर दिया? कौन सा दान करना चाहते हो तुम बताओ? तुम यदि आहार दान करते हो तो
एक आध दिन की समस्या खत्म हो सकती है सामने वाले की। फिर दूसरे दिन फिर भूख लगेगी उसको, क्या उपाय करोगे तुम उसका? औषधि दान करना है, कह रहे एक आध रोग तुम ठीक कर दोगे? ये रोग का मंदिर है पूरा ये शरीर। एक एक रोग में 96 रोग होने की लायकात है। कह रहे एक रोग ठीक ना हुआ जितने में बाकी सैकड़ों रोग और सुना देगा डॉक्टर। क्या करोगे वहां पर भी? क्या अप्रोच करोगे तुम? आहार दान, औषधि दान। फिर कह रहे तुम क्या चाहते हो? कह रहे अभय दान। अभय दान, अभय हाल किसी को तुमने बचा लिया, मान के चलो चूहे को बचा लिया बिल्ली से, कि जीवन भर तुम रखवाली कर सकते हो क्या चूहे की? फिर चूहे को कभी ना कभी छोड़ दोगे, फिर दूसरी बिल्ली लिपट लेगी उसको। क्या उपाय है? कहते हैं दानों में भी ज्ञान दान प्रदान है। तीर्थंकर गणधर भी ऐसा ही उपकार करते हैं, मिथ्या दृष्टि को मोक्ष मार्ग का उपाय बताना, सर्वोत्कृष्ट उपकार कहा। तेरे ज्ञान दान ऐसी चीज है, एक बार तुम ज्ञान दोगे भव भवांतरों के लिए, उसका हमेशा हमेशा के लिए वो दुख मिट जाएंगे और जल्द ही जल्द शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा। और जब तक संसार में है तब भी भेद विज्ञान के बल पर, कल हमने पढ़ा था द्रव्य संग्रह में, क्या भेद विज्ञान के बल से वो मोह नहीं करता, है ना। और जितना भी काल बचा है स्वर्गों में भी जाएगा, वहां भी समोशरण में जाएगा। ये वही गणधर है जिसके हमने चर्चा की थी, ये वही समोशरण है, यही भगवान, वही चर्चा, वो पूरा काल उसका उसी में लगेगा। ये भेद विज्ञान का बल हो तो कह रहे ज्ञान दान कर, ज्ञान दान। कह रहे दान में भी स्वाध्याय ही प्रधान है। थर्ड प्रश्न उसका खड़ा हुआ, क्या प्रश्न हुआ? बोलो बोलो। तपश्चरण आदि करो तो कोई बात है, ये पढ़ने से क्या होता है? पढ़ना ये क्या है? तो टोडरमल जी साहब ने उत्तर दिया, कौन सा तप करना चाहते हो तुम? अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन, रस परित्याग, काय क्लेश, क्या करना चाहते हो तुम? और फिर कहा कि ये तो सब बहिरंग तप है, स्वाध्याय तो अंतरंग तप कहा है। बहिरंग तप से शरीर का दमन होता है और अंतरंग तप से शरीर के साथ साथ मन का भी, इच्छाओं का भी दमन होता है। इसलिए तपों में भी एक स्वाध्याय को प्रधान जानना, स्वाध्याय परम तपहा। फिर मुद्रा बदली है उसने। अब वो ये कह रहा है व्रत आदि अंगीकार करो तो कोई बात है, अणुव्रत महाव्रत पर आकर पहुंचा है। कहां तक बात आई, कहां से बात उठाई हमने? बोलो, 3 बिंदु कौन कौन से हुए? आप में से कोई बताएगा? बोलो। भक्ति, दान, सेकंड और थर्ड इतना ही बोल रही हो बस तुम। मूल बात तपश्चरण, 12 तपों में स्वाध्याय एक है कि नहीं? स्वाध्याय का स्थान 10वें स्थान पर रखा है। पंचम काल में तो आचार्य ने तो ऐसे छंद लिख दिए, स्वाध्याय परम तपहा वाले। स्वाध्याय ही परम तप है। 3 बातें हुई। अब वो फिर प्रश्न खड़ा है उसका, व्रत आदि करो तो कोई बात है। टोडरमल जी साहब उसको पूछते हैं तो कौन सा व्रत करना चाहता है? अणुव्रत करना? नहीं, मैं तो महाव्रत करना चाहता हूँ। ठीक है बोलते हैं, कोई बात नहीं, महाव्रत करना चाहते हो। तुम समझते हो महाव्रत का मतलब क्या है? व्रत मतलब होता है 5 पापों से विरक्ति। और 5 पाप में पहला पाप कौन सा है? हिंसा। हिंसा से तुमको विरक्ति होनी हो तो तुमको हिंसा कैसे होती है ये पहले जानना पड़ेगा। पुस्तकों में मात्र जीव दया पाली, जीव दया पाली, अरे धूप से छांव में गए, हो गए पाप। तुमको ये पता होना चाहिए ये जीव राशि कितनी उत्पन्न होती है इसके बीच में। तुम मुनि कैसे होंगे, तुमको ये पता होना चाहिए जीव हिंसा कहाँ पर कितनी होती है। और उसके लिए भी तुमको क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए व्रतों में भी एक स्वाध्याय ही प्रधान है।
अब उनकी तो कोई खड़ा ही नहीं किया उनको, किनको और भी प्रश्न पूछे हैं उन्होंने कि क्या स्वाध्याय करना, धनार्जन करो। बहुत सारे शंकाकार खड़े किए टोडरमल जी ने। फिर कहा कोई शादी ब्याह आदि कराओ, तो टोडरमल जी साहब ने कहा तुम कितने जनों को आकर्षित कर सकते हो शादी ब्याह करा के, और कितना खर्चा करोगे जरा बताना। 1 करोड़ खर्चा करेंगे। तो कह रहे कल दूसरा कोई 1.25 करोड़ करेगा तो तुमको उसमें आपत्ति है खड़ी, तुमको कौन पूछेगा फिर। ये निर्बाध स्थान नहीं, और वहां पर कितना आराम होता है, कितना पाप होगा। थोड़े से पैसे लुटाने के पीछे कितना पुण्य कमाएगा, कितना पाप कमाएगा। अर्थ का पक्षपाती कहता है, याद आ रहा है? अर्थ का पक्षपाती क्या कहता है? धन कमाओ तो कोई बात है, कहाँ पढ़ने में समय लगा है। और तर्क क्या दे रहा है? धन के ही आश्रय से तो बोलो विद्वान रहते हैं। अब धन ही नहीं होगा, विद्वान को कैसे बुलाएंगे, कैसे तत्व प्रचार प्रसार कराएंगे? उसका तर्क तो देखो, धन नहीं होगा कैसे मंदिर खड़े होंगे, कैसे स्वाध्याय हॉल होगा। धन चाहिए सबसे पहली बात, धन। टोडरमल जी साहब ने उसको उत्तर क्या दिया, किसी को याद है? अभी टोडरमल जी साहब को रहा नहीं जा रहा, अभी तक तो बर्दाश्त किया उन्होंने, क्योंकि वो बोल रहा था व्रत करो, तप करो, भक्ति करो, दान करो। अभी एकदम बोलने लग गया पैसा कमाओ। टोडरमल जी साहब अभी कहते हैं, रे पापी, धन तो कुछ तेरे उत्पन्न किया उत्पन्न होता नहीं है। धन तो भाग्य से होता है, और भाग्य भी धर्मानुराग से ही होता है। तू सचमुच यदि धन कमाना चाहते हो तो शास्त्राभ्यास में प्रवृत्ति करो। यदि तेरे धन कर आने की योग्यता होगी तो शास्त्राभ्यास करने से कैसे नहीं आएगा, और यदि धन करने आने की योग्यता नहीं होगी तो शास्त्राभ्यास नहीं करने से कैसे आएगा। दोनों प्रकार से तुम शास्त्राभ्यास में प्रवृत्ति करो। और सुन, जो लौकिक धन है वह भय से युक्त है, नरक आदि दुर्गति का कारण है, पाप से उत्पन्न होता है। और जो ये धन है ज्ञान धन, वो मोक्ष आदि का कारण है, वर्तमान में सुखद है, भय रहित है। कितना सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पढ़ना चाहिए। पूरे शास्त्राभ्यास की महिमा कराई है। अध्ययन कर। ऐसा लिखा, भरत आदि प्रभावना के समस्त भरत आदि चक्रवर्ती हुए, जितने भी बड़े बड़े राजा भी मुनि हुए, ये गृहस्थ अवस्था में करने लायक सभी पुण्य कार्य छोड़ दिए, लेकिन फिर भी एक पुण्य कार्य तो फिर भी बरकरार रखा है। कौन सा? स्वाध्याय। ज्ञान ध्यान तपो रखता मुनि के जीवन में भी जिसको उपादेय माना जाता है स्वाध्याय को, तो अभी उसका उच्छेद कर रहे हैं। प्रकरण क्या चल रहा है सम्यक? प्रकरण क्या चल रहा है? अच्छे से कुन स्वामी के शब्दों में बोलो, स्वाध्याय से मोह का नाश होता है। टोडरमल जी साहब के जमाने की थोड़ी सी याद करो। यहाँ पर लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक की प्रस्तावना में पूरा टोडरमल जी साहब के काल में क्या क्या होता था। तो वहां पर लिखा है 50-100 लोग पूजन करने आते हैं। 50-100 लोग एनी टाइम आप वहां पर जाओ। अब पूजन का तो सीमित ही समय है, पूजन है, दर्शन है, बिल्कुल सीमित समय है, उतने काल की बात है। लेकिन स्वाध्याय को नित्य बोधिनी कहा है। ऑल टाइम आप 24 घंटे पढ़ सकते हो स्वाध्याय को। 150 लोग भाषा में अध्ययन कर रहे हैं, 150 लोग संस्कृत में पढ़ रहे हैं। याद आ रहा है आपको? लिखा है टोडरमल जी के काल में, काल की बातें। कहीं भी दृष्टि घुमा के देखो तो 150 जन बैठे भीड़ करके वहां पर संस्कृत का कोई पढ़ रहे हैं, कोई भाषा में पढ़ रहे हैं, और कोई नई नई प्रतिलिपियां बना रहे हैं। मतलब ज्ञान का प्रचार प्रसार टोडरमल जी के निमित्त से वे जयपुर में आए तो कितना बढ़ गया। समझ में आ रहा है? यहां तक और कहूं मैं थोड़ी सी। टोडरमल जी सामान्य नौकरी करते थे। एक साहूकार के यहाँ, साहूकार था दिल्ली का। पहले जमाने में ऐसा होता था, फर्म एक होती थी, एक साहूकार होता था और उसकी ब्रांचेस रहती थी फैली हुई पूरे भारत भर में, जहाँ पर 10 हो 20 हो, जिसकी जितनी ताकत हो। अब वो तो संभव है नहीं उसको सब जगह जाना, वो एक जगह बैठा रहता था।
तो अपॉइंट कर देता था आदमी मुनीमों को, तो मुनीम सब संभाल लेते थे सब फर्म्स। तो सिंघाना का चार्ज ये टोडरमल जी को सौंप दिया था उन्होंने। टोडरमल जी मुनीम की नौकरी करते थे, मुनीम की, घर से दूर रहकर सिंघाना में, 150 किलोमीटर दूर है ये जयपुर से। आप कल्पना कर सकते हो, हमको रात में आकर तुरंत पत्नी का, बीवी बच्चों का मुखड़ा देखना है, सुबह जाते समय मुखड़ा देखना है, और नहीं दिखे 1-2-3 दिन भी ऐसे गुजर जाए कि उनका देखने नहीं मिले तो बहुत आपत्ति खड़ी हो। मोही जीवों की देखो। और ये विद्वान ऐसे थे पुराने जमाने के, उनको महीनों भी देखते होंगे कि नहीं, घर वालों को क्या पता। अरे जो घर बार छोड़कर वहां पर गए नौकरी करने, उसकी परिस्थिति कैसी होगी कल्पना तो करो ना। और आवागमन के तो ऐसे साधन थे नहीं, सुबह की गाड़ी से बैठे और शाम को घर पर आए, ये क्या परिस्थिति बनी होगी उनकी। ये सिंघाना में साहूकार के यहाँ नौकरी करते थे, 10-1 घंटा तो जाता ही होगा उसका नौकरी में। अभी देखो ये ब्रह्मचारी रायमल जी को कुछ शंका उत्पन्न हुई, जान परिचय है नहीं टोडरमल जी से। स्वाध्याय की महिमा देखो, स्वाध्याय की महिमा। या हमारे सामने इतना साहित्य आया है, वैसे ही फ्री फोकट में नहीं आया है, ये बहुत मेहनत काम आई है इसमें। ये ब्रह्मचारी रायमल जी को कुछ शंका खड़ी हुई, तो उनको किसी ने ये कहा, अरे तुमको इस शंका का समाधान करना हो तो तुम जाओ, कांटेक्ट। कौन? पंडित टोडरमल जी। कौन है ये टोडरमल नाम की हस्ती? कह रहे तुम जाओ तो पता चलेगा तुमको। अरे अभी तो बहुत साधारण विद्वान थे वे। साधारण विद्वान मतलब ऐसे कोई विद्वान नहीं थे अभी वे। अभी जयपुर में तो आए नहीं, साहूकार की नौकरी कर रहे वे, उनको कौन पहचाने सामान्य आदमी को। तो फिर वे गए जयपुर में। कौन? ब्रह्मचारी रायमल जी, टोडरमल जी साहब के। ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा, बैठो। अब एक तरफ आ जाओ, आ जाओ यहाँ पर बैठो। मैं अभी इस प्रसंग में भी याद आ रहा है, सभाएं कैसी लगती थी पहले। अपन ने तो अभी एक माइक भी चल रहा है, सब दूर दूर तक बैठे लोग सुन रहे सब। पहले 1000-1200 लोग प्रवचन में आते थे टोडरमल जी के। माइक नहीं, कुछ नहीं, समूह शरण जैसी सभाएं भरती थी। विशाल भैया घेर के बैठ जाते थे लोग, घेर के। और ऐसा होता था कि प्रवचन में एक स्टेटमेंट कुछ कही टोडरमल जी ने, वीतरागता धर्म है, ऐसा धारा प्रवाही ऐसा थोड़ी प्रवचन चलता था पहले। जैसे बोला वीतराग धर्म है तो एक विद्वान सेटेड अपॉइंट किए जाते थे। जैसे यहाँ से वो दीवार है तो वहाँ पर एक विद्वान खड़ा मिलता था, ऐसे सभी दिशाओं में विद्वान खड़े मिलते थे, 8 दिशाओं में। तो वे हाथ ऊपर करके ये कहते थे वीतरागता धर्म है। फिर वो पास होता था तो फिर और पीछे ऐसे ही विद्वान खड़े होते थे उतने इंटरवल से। अरे 1200 की पब्लिक में कैसे एक जन सुनेगा। तो जब 8वां एकदम लास्ट आदमी ऐसे 8 स्तर में खड़े करते थे, तो जब लास्ट आदमी हाथ खड़ा करता था, टोडरमल जी साहब को ख्याल में आता था यहाँ तक बात पहुंच गई है, रिले रेस जैसा। तो फिर यहाँ से दूसरी लाइन बोलना। ओ पहली लाइन तो चली गई, अरे लेकिन घुटाई कितनी हो रही है एक एक की, कोई विषय थोड़ी पूरा करना है। वितरागता धर्म है, वितरागता धर्म है, वितरागता 8 बार वो गूंजेगी, 8 बार पूरी सभा में। और फिर 8वां आदमी हाथ ऊपर करेगा तो इनको फिर आगे की लाइन बोलना। चारों तरफ समूह शरण जैसी सभा बैठती थी और 1000-1200 पब्लिक आती थी। कोई गाड़ी मोटर का जमाना नहीं था। और वो तो गढ़ था ना जयपुर, जैनियों की काशी बोला जाता था उसको। तब उस जमाने में, टोडरमल जी के जमाने में 1 लाख जैनी थे तब। कितनी बड़ी समाज थी। आज भी इतनी नहीं है, होगी कदाचित। 1 लाख जैनी केवल जयपुर शहर में। और बहुत जन तो बाद में टोडरमल जी साहब को देखकर बस गए थे वहां पर। मैं बता रहा हूँ अभी शॉर्टली कमिंग। हम कहाँ पर गए हैं? ये स्वाध्याय की महिमा समझो सब। नौकरी कर रहा है साधारण आदमी, नौकरी कर रहा होगा तो 8-10 घंटे वहां पर देता ही होगा। और कोई बीवी बच्चों को लेके नहीं गया है तो स्वयं रसोई भी बनाता होगा, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था तो होगी ना। रसोई बनाने में 2-5 घंटे निकलते होंगे, सब पूरा दिन इसी में निकल रहा है।
ए बेटा, क्या चाहिए आपको? आ जाओ बेटा। आपकी आवश्यकता नहीं है किसी को बोलने की, उसको बोधरेशन आएगा। मैं शांति से बोल रहा हूँ, बेटा सुनो। ए बेटा सिद्धि, शास्त्र चल रहे ना स्वाध्याय, तो स्वाध्याय करने देवे ना सबको, तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना बेटा? हाँ, शांति से बैठो। समझदार है, उनको समझ में आता है ये पूज्यता की चीज़ है, पवित्रता की चीज़ है। हम हमारे बल से उनको नहीं शांत कर सकते, हमको इसका सहारा देना पड़ेगा। तो इसकी मान्यता है सब जगह, समझ में आता है। भगवान फिर अपन के भगवान पाप देंगे, देते हुए तो कुछ नहीं है, लेकिन पुण्य पाप का कैसा ये जादू है। छोटे से छोटा बच्चा और वृद्ध से वृद्ध जीव एकदम भयाक्रांत हो जाता है उससे। समझ में आ रहा है? दादाजी चलती बिरिया है, अभी कुछ साध लो। हाँ, एकदम उधर, एकदम किसी को ये नहीं लगता किसने देखा है, ये कोई वृद्ध नहीं बोल सकता। वो जोश में आज तक जितना बोला सो बोल लिया, कर्तावाद। अभी तो एक एक रोम रोम बोल रहे हैं ना उसका, कि मैं पर का करता नहीं, मैं पर का करता नहीं, जाना है। अभी हमारे उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है उसको। समाधि का प्रकरण आएगा ही जल्दी, मुझे अभी से घूमने लग गया है। मैं एक ब्रह्मचारी बहन को संबोधन करने के लिए मुझे बहुत बोला सबने कि आपको वहाँ पर बुलाया है, बहुत याद कर रहे हैं, आपको जाना है। मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है इसमें, मतलब बहुत बड़ी बात है, हमारे भाग्य की बात है ये। संबोधन करना क्यों नहीं जाएंगे? इसको हम आपको कैसे लेने आए हैं घर वाले? अरे लेने फेने की बात है ये कोई मौज मजे मस्ती की बात है। हम आएंगे हमारे फुर्सत से। हम गए वहाँ पर, तो बहुत देर बैठा, सब बैठे थे। तो ब्रह्मचारी बहनियाँ बोल रही थी बार बार कि भैया कुछ संबोधन करो। मैं तो गया वहाँ पर, एकदम शून्य बैठा था। तो मैंने ये कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि संबोधन में मैं क्या बोलूँ, मतलब आपका शरीर स्वयं आपको संबोधन कर रहा है। हमारे इसमें परोक्ष शब्द कहाँ काम आने, ये समझ में आता है? एक एक रोम बोल रहा है, संबोधन कर रहा है, अब हम जा रहे हैं। और हम मुंह से कहेंगे, क्या कहेंगे? ये शरीर जाने वाला। अरे हमारे मुंह की कहाँ शब्दों की दम है? संबोधन कर रहे हैं ना शरीर प्रत्येक समय में। हम सीखो, प्रकृति से सीखनी चाहिए एक एक चीज। कोई सुनाए, सुनकर सीखने की कला अच्छी कला नहीं है। देख कर सीखने की कला अवगत होनी चाहिए हमको। एक बार सफेद होता देखा, दैट इज इनफ फॉर देम। अब बाकी कोई उपदेश नहीं, मत बोलो हमको कुछ, ये हम जा रहे हैं। समझ में आए? क्योंकि जो एक बाल का कर्ता नहीं हो सकता, संपूर्ण विश्व का भी कर्ता नहीं हो सकता वो। समझ में आता है? कहाँ तक आए? रायमल जी की बात चल रही थी। रायमल जी ने उनको टोडरमल जी साहब को मिलने के लिए, शंका समाधान के लिए चले गए जयपुर। मिले नहीं टोडरमल जी, हो तो मिले ना, लेकिन जाने कैसी इन्फॉर्मेशन उनको मिली। तो उन्होंने कहा कि टोडरमल जी नहीं है यहाँ पर, तो मैं अब भी आता हूँ। मतलब सीधा ठेठ वहाँ से, जयपुर से, ये पूरा ज्ञान में लगा हुआ, और चलना पड़ेगा 250 साल पीछे। गाड़ी वाले का जमाना नहीं है ये, इसलिए 250 साल पहले की सोचो आप। समझ में आ रहा है? एक चिट्ठी भी जाने में कितने दिन लगते थे। तो जयपुर से गए उदयपुर टोडरमल जी। किसको मिलने उदयपुर? भूधरदास जी को। देखो कितना रस ज्ञानियों को मिलने का। एक शंका उत्पन्न हुई है, किसको पूछूं तो समाधान होगा। आज कितना सरल जमाना है, मैं हमेशा कहता हूँ। उठाया फोन, भैया ये ऐसा लिखा है, कैसे लिखा है? हाँ, मैं 1 मिनट में भी ग्रंथ पकड़ता हूँ। हाँ बोलो, अब क्या चाहते हो बोलो। कितना सरल जमाना है। पहले जमाने घरों घर ग्रंथ नहीं थे, मैंने उस दिन बता दिया आपको। टोडरमल जी साहब ने जितना ये लिखा है सब आधार ले लेकर, उनके सामने एक भी ग्रंथ नहीं था सामने, सब स्मरण के बल पर लिखते थे वे। समझ में आया? रायमल जी गए उदयपुर भूधरदास जी के पास। ये समकालीन है भूधरदास जी। भूधर शतक लिखा है ना इन्होंने, बहुत सारे भजन भी है भूधरदास जी के। तो गए और उनसे चर्चा वार्ता हो गई उनकी। आ गए लौट के, ये लौट के आए फिर अगेन किसके पास? टोडरमल जी।
टोडरमल जी नहीं है, अभी भी नहीं है। ओके, आगरा कौन? ये भूदरदास जी थे सचमुच आगरा के, मैंने उल्टा बोल दिया, अभी जो भी हो। दौलत राम जी कासलीवाल, ये समकालीन है ये सब, दौलत राम जी कासलीवाल भी। उनको मिलने गए, अभी टोडरमल को कोई नहीं जान रहा है। वो तो उड़ते उड़ते हवा कहीं फैल गई थी कि वो जानकार है, आप उनसे बात करो। ज्ञानी जाने कहाँ होंगे स्वयं को प्रसिद्धि करने की उनको कोई आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा? एक कहावत चली थी अंग्रेजी में, ऑल द पीपल हु आर लेस नोन ऑन द अर्थ आर वेल नोन इन द हेवन। वैसे अभी क्लिक होगी, ये भी बहुत साल के बाद क्लिक हुई है मुझे। 20-25 साल पहले मुझे ज्ञान में थी। जो यहाँ पर बहुत कम परिचित होते लोग, वे वहाँ पर सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं, और जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं वे वहाँ पर एकदम कम परिचित होते हैं। ये आप समझ रहे हो? निकलने का मार्ग ढूंढना चाहिए। ये रायमल जी आगरा जाकर लौटकर पुनः अगेन जयपुर, कोई निजी वाहन की बात नहीं है, कैसे गए होंगे। और मैंने तो पहले कहा भी था, पहले मर्यादा कितनी थी, सूर्यास्त के एक मुहूर्त पहले ही गमन स्टॉप, आगे गमन नहीं होता था, बीच में सामयिक होने, स्वाध्याय होने, कैसे गए होंगे, चलते गए होंगे, कैसी व्यवस्था हुई होगी। अरे बैलगाड़ी को लेके जाना कोई साधारण बात है क्या? अपने खाने पीने की आज समस्या, उनको कौन खिलाएगा पिलाएगा? उनको कोई सामान्य पानी लगता है क्या? वो तो 7-8 जन रहते तो बात अलग होती है। अब फिर जयपुर अगेन टोडरमल जी, तो फिर उनको ये पता चला वे रहते थोड़ी है यहाँ पर। वे तो कहते हैं जाने कब आते होंगे, 4-5-7-8 महीने में। वे तो नौकरी करते हैं सिंघाना में। ओके, वहां से सिंघाना चल दिए। क्या लिखा है मालूम? ऐसा लिखा, सिंघाना में जाते ही, ये तुम समझ रहे हो सब? अरे एक एक विद्वान की सुनाओगे तो आप फुट फुट कर रोगे सब। विद्वान अपने अच्छी परिस्थिति वाले नहीं रहे हैं कोई भी। आज के विद्वान तो ऐसे हैं, कमाने की आवश्यकता ही नहीं साहब, तो हम 24 घंटे पढ़ते रहते हैं। आज की विद्वत्ता की कैसे आकी जा सकती है, समझ में आती तब। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस था उनका, और सब कुछ करके इतना अध्ययन करते थे। ये सच्ची धगज है हमारी। कोई कहता है हमने जीवन भर भी बाजार की दवा नहीं खाई। अरे क्या दम है ये बोलने में? आज तो कोई बीमारी ही नहीं आई है इनको। कोई बीमारी आए तो जानेंगे हम। वो तो अवसर आता है तो परीक्षा होती है। बिना अवसर के मुफ्त में बोलने में क्या जा रहा है हमारा? 15-15 घंटे अध्ययन करते हो भैया, कितना अध्ययन करते हैं। अरे ये अनुकूल तक किसी को भी दी जाए, कोई भी करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी करेगा, इसमें भी बहुत दुर्लभ लोग हैं। तो ये तकलीफ है आज। 15 मिनट 15 घंटे करो, 15 घंटे करो, करते रहते, कोई नहीं मिलने को, कोई नहीं बात करने को, अकेले रहते। लोग ऐसे पूछते हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता, आप अकेले रहते हैं। कभी कभी ऐसे प्रसंग बनता है ना, छुट्टी में गर्मी में कहीं भी रह रहे अध्ययन करते, कोई नहीं, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। उतना 1 घंटा होता है, कहीं भी जाओ तो लोग प्रवचन के लिए तो बोलते ही है। सुबह का 1 घंटा हो, रात का कोई बोल देता है, रात का उतना तो होता है। उतने ही समय के लिए घर से बाहर निकलना, और हुआ आकर फिर कमरा पकड़ लेना। ऐसा समझता हूँ मैं, जिनको स्वाध्याय की रुचि नहीं है वे कितने त्रस्त है जी। और फिर तीर्थ यात्रा के नाम पर, मुझे याद है खनिया धाना में पिछले साल घूमते एक संघ आया, तो उसमें पूना अकलूज के कुछ लोग आए। तो मेरी थोड़ी चर्चा हुई, उनको बहुत अचंभा हुआ। बोले आप किसी से बात नहीं, कुछ मिलना नहीं, कोई विद्वान से कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर कोई नहीं। तो फिर मैंने उनको समझाया थोड़ी देर बाद कि आप कहाँ भ्रमण में समय बर्बाद कर रहे हैं। आपका समय ऐसा है कि अभी हमारे पैर थमने चाहिए। आपकी उम्र ऐसी है, मैंने कहा 50-60 प्लस, घूमना नहीं चाहिए। एक जगह बैठकर कोलाहल को रोककर, किम अपरेण कोलाहलेन, क्या बोला अमृतचंद्र स्वामी ने? बोलो क्या है वो छंद, क्या लिखा? कि कोलाहल से विराम देकर एक जगह शांति से बैठकर धर्म होने का कार्य है। पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, अब की बार वे मंगलायतन में फिर से आ गए। वही घूमते इनका काम ही ये होता है। पर्टिकुलर ऋतु आई, ये शांत नहीं बैठ सकते। इनका कीड़ा निरंतर नाचता रहता है अंदर।
धर्म के नाम पर सब उनको आहूत करना है। भोग के नाम पर कुछ भी आहूत नहीं। 6 द्रव्य 7 तत्व तो कुछ नहीं पता भी नहीं करने हैं इनको। मैंने आज फिर से एकदम तीखी बात में इनको बोल दिया। मैंने कहा बस करो, मैंने पिछली बार आपको कहा था। उनको एकदम क्लिक हुआ, हाँ आपने बोला था। मैंने कहा अभी भी ऐसे हाल में देखकर हमको बहुत खेद हो रहा है। तीर्थ यात्रा का नाम आप समझ रहे हैं, और सब भोग ही भोग का साधन होता है। नेत्र इंद्र का भोग भोगना है सबको, क्योंकि भगवान में तो कहीं अंतर है ही नहीं। सराउंडिंग और बैकग्राउंड है पूरा। 25 फोटो भेजे हैं लड़के के, वो 25 फोटो में लड़का तो वही कपड़ा तो अलग है और बैकग्राउंड अलग है। और क्या होता है, बैकग्राउंड अलग और कपड़ा अलग है उसका। परीक्षा तो एक फोटो में हो सकती है उसकी। टोडरमल जी साहब के पास गए सिंघाना में, मिले उनसे, और ऐसा लिखा रायमल जी ने। क्या लिखा बोलो, कौन बताएगा? मैंने कई दफे बोला यहाँ पर भी। जाते रायमल जी क्या लिखते हैं? रायमल जी लिखते हैं मैंने उनको जाते ये हजारों प्रश्न पूछे टोडरमल जी को, और हजारों प्रश्नों का समाधान एक गोमट सार के आधार से दिया। तो उनको ऐसा लगा कैसा महापुरुष है ये, अद्वितीय। तो उनको लिखना पड़ा, बोलो टोडरमल जी के ज्ञान को देखकर मुझे केवल ज्ञान की महिमा भासित हुई। कैसा साधारण व्यक्ति है ये, धड़ाधड़ कुछ प्रश्न ही नहीं आया कान में, धड़ाधड़ बोल देते एक ग्रंथ के आधार से, और कुछ नहीं, नौकरी वाला आदमी है। तो उन्होंने बहुत आग्रह रखा, देखो रुचि देखो स्वाध्याय की। उन्होंने आग्रह रखा आप तो इसमें बहुत माहिर हो, बहुत अध्ययनशील हो, आप गोमट सार पर आपका बहुत अधिकार है, आप इसमें कुछ लिखो। केवल एक रायमल जी की प्रेरणा से उन्होंने टीका लिखना चालू की है घर में बैठ के। और कितनी लिखते होंगे, कैसे लिखते होंगे, कोई नौकरी वालों ने छूट दे रखी हो गया, ऐसा तो है ही नहीं। नौकरी जितनी करनी है सो तो करनी ही है। चालू हो गई टीका लिखना, गंभीर टीका करना नियोग की। क्या लिखते हैं रायमल जी? वे लिखते गए, बोलो हम बाँचते गए। ऐसा नहीं कि इतना पोथना खड़ा हो गया फिर हम प्रूफ रीडिंग के टाइम में एक साथ पढ़ लेंगे। अरे इतनी अधीर, वो पूरी टीका, यहाँ 1 पेज लिखा है तो यहाँ 1 पेज पढ़ा है, ऐसी पूरी टीका पूरी हुई है। रायमल जी उन्हीं के पास रहे 4-5 साल। एक ब्रह्मचारी शादीशुदा की सेवा में खड़ा है। शादीशुदा, शादी करना कोई अपराध थोड़ी है। फंस गए है आदमी। और ब्रह्मचारी हुआ तो क्या हुआ, ज्ञान अर्जन करना है, सेवा कर रहे हैं। क्या क्या नहीं किया होगा, पानी भी पिलाया होगा, हम रसोई बना रहे, हम सब कर रहे, आप तो लगे डटे रहो। क्या करो, अध्ययन करो, आप अध्ययन करो, अध्ययन कराओ। विद्वान जितना अध्ययन करता है उतना समाज को लाभ है। एक एक मिनट मैंने कहा कि नहीं कहा आपको, पवन जी ने कहा कल्याणक के दिन, निर्वाण कल्याणक, बहुत भीड़ होती है वहां पर मंगलायतन में, भोगियों की भीड़ है ये सब। हमारे लिए तो रोजाना निर्वाण की भावना बहानी चाहिए, उतनी ही भक्ति रोजाना हमको आनी चाहिए। ये सदैया कदैया बदैया 365 दिन में से एक दिन लगाने वाले तुक्का, वे तो 364 दिन इतिश्री मानते हैं। किया है, सब किया है बोलते हैं। अभी उस दिन की राह है, मतलब एक बार जाकर वो उसको गंगा में डुबकी लगाना है साल भर के पाप के लिए, स्वाहा। जैसे लोगों ने गंगा में डुबकी मानते हैं, ये लोग अपना अपना कुछ मानते हैं। मैंने बोला था थोड़े दिन पहले, हम 24 घंटे के पाप के लिए एक डुबकी लगाने आते हैं सुबह यहाँ पर। एक डुबकी लगा दी, नील, कल मिलेंगे, सलूट। तो पवन जी ने मुझे यह कहा कि आप आइए यहाँ पर मंदिर में, हमारी आपकी कमी हमको बहुत खल रही है। सभी विद्वान, सब पत्निक और समाज एक पैर रखने को जगह नहीं मंदिरों में, आपकी कमी बहुत खल रही है, आप आइए। मैंने कहा छोड़ो इन बातों को, मैं भीड़ में नहीं आऊँगा। तो फिर वो बोले आपकी व्यवस्था बनाएंगे पूरी, आप तखत वगैरह सब अलग सा। मैंने कहा प्रदर्शन नहीं करना है। फिर बोले नहीं आप तो आइए ना, मुझे मेरा अध्ययन करने दो। बोला, मैंने कहा मैं जितना अध्ययन करूँगा मंगलार्थियों का उतना लाभ है। चुप। ज्ञानी की महिमा आंकता है। यस, आप पढ़ो। वे जानते हैं
वो आज भी इतना रखते हैं, इतने विद्वान हैं, उनको तो पहले कोई चीज़ चाहिए, उनको एकदम जेन्यून प्रामाणिक। पहले फोन मुझे बोले इसका क्या है, फिर अन्य विद्वान को तो देखते ही नहीं, आप करो अध्ययन करो, पूरा करो, आपको कुछ नहीं करना। समझ में आ रहा है? हमको चाहिए विद्वानों को इसी में लगाए, और विद्वानों को चाहिए इसी में लगे। तो वो पूरी टीका 4 साल रहकर गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, सबकी टीका लिख दी टोडरमल जी ने वहाँ पर। फिर 4 साल के बाद फुर्सत मिली रायमल जी को, वे आए जयपुर और बोला किसको, ये दीवान जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के थे, ये वालचंद जी, वालचंद और रतनचंद जी, ऐसे 2 दीवान थे उस समय में, ये अमरचंद जी नहीं थे उस काल में। तो बोले कि अरे कैसा अपना विद्वान वहाँ पर क्या कर रहा है, नौकरी करनी पड़ती है, और कुछ करो भैया। समाज के सामने बात रखी, 8-8, 10-10 घंटे दुनिया की नौकरी करनी पड़ती है, 2 और 2 5, 2 और 2 4 जुड़ाने में उनका समय जा रहा है, उनकी बुद्धि का काम लो, काम में लो। ये प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के गए, चलिए साहब, कहा अरे हमारे पेट पूजा का देखना है हमको, अरे छोड़ो इन बातों को, आप तो अध्ययन करो, कराओ, चलिए हमारे साथ चलिए आप। फिर लेके आए हैं ये जयपुर, और जयपुर लेके आए हैं, और कितने मान सम्मान से रखा है उनको, आपको पूरा उनका पढ़ना चाहिए पेजिस। ऐसा लिखा है कि उनकी सेवा में कई नौकर रख दिए थे घरों में। वो मिला है ना, टोडरमल जी मरने के बाद घर में क्या क्या मिला है, तो नौकर के घर में से, कमरे में से कितनी ही चांदी की थालियां आदि आदि, कितने बोरे आदि आदि, नौकर के कमरे में से सब लिस्ट है उसकी। टोडरमल जी साहब को नौकर के रूप में नहीं बुलाया था वहां पर, विद्वान नौकर होता भी नहीं है, वो तो जिनवानी का सेवक है, भक्त है। समझ में आता है हमको कितनी महिमा। और विद्वानों को बिल्कुल नीचे नहीं उतरना चाहिए, कई बोलियां बोलने में लग गए, कई कोई पैसा चंदा इकट्ठा करने में जोड़ गए, फिर वो धारा ही टूट जाती है, एकदम फिनिश। हमारे गुरुदेव के काल की परंपरा है ये, कोई बोलिया नहीं। और ये तो कुछ नहीं होता था, वे पैसा ला के देते, भाई पैसा का करना क्या, लेके जाओ, हजारों और लाखों रुपए आया हाथ, फिर से वापस करा दिए गुरुदेव ने। क्या करना, पैसे का क्या करेंगे भाई। परिग्रह जैसे हम करने लग गए, वैसे धर्म के नाम पर परिग्रह चालू हो गया। भगवान तो परिग्रह नहीं रखते, लेकिन उनके नाम पर हमने रखना चालू किया, और फिर आकुलता चिंता तो उतनी है। और फिर टोडरमल जी ने यहाँ रहकर आपका एक ही काम, अध्ययन करो और कराओ। फिर वहाँ पर रहकर ये सब बाकी के ग्रंथों का अध्ययन, फिर प्रवचन उनका चालू हुआ। जयचंद जी छाबड़ा है ना, जयचंद जी छाबड़ा भी बहुत सारे विद्वान फिर वहाँ पर बसने लग गए। जयचंद छाबड़ा भी एक वहाँ से एक कौन सा गाँव, फागी, फागई भी कहते हैं उसको, फागी। वहाँ से वे हर संडे वहाँ पर धंधा खरीदी करने आते थे, होगी कोई दुकान तो हर संडे आते थे। तो जैनी का तो एक ही काम है, कहीं भी जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलो। शराबी पहला प्रश्न पूछता है कहीं भी जाता है, साहब कहाँ मिलेगा हमारा मेडिसिन टॉनिक, तो समझ लेना वो पूछ रहा है। तो जैनी सबसे पहला प्रश्न पूछता है, यहाँ जैन मंदिर कहाँ है। यदि जैन तो थोड़ा हो तो दर्शन के लिए पूछता है, यदि अच्छा जीव हो तो पूछता है यहाँ पर स्वाध्याय हॉल कहाँ है। तो जयचंद जी गए, सो उन्होंने देखा, टोडरमल जी साहब के प्रवचन को सुना, एकदम गहरा इम्पैक्ट बन गया। और वे 4 साल आते जाते रहे, फिर उनको ये लगा बस हो गया, अब तो जयपुर में बस जाएंगे। तो टोडरमल जी साहब वे जयपुर में बसे फिर जयचंद जी। और टोडरमल जी साहब का मरण होते ही तुरंत उनकी गद्दी फिर इनको ही दी गई थी, क्योंकि 4 साल इन्होंने बिल्कुल चातक की भांति इनको सुना था, और सब कुछ छोड़ छाड़ के। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हमको कभी भी रहने का प्रसंग आया तो सबसे पहला प्रेफरेंस हमको सुनाने वाला कौन मिलेगा, कोई सिखाने वाला हो। हमको कहीं भी जाना हो, पहला प्रश्न ये है, हमको सुनने मिलेगा, कितना मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पास में है, 3 बार स्वाध्याय से बस काम कर दो ये। और यदि सुनने का मौका नहीं मिलता हो, कोई ज्ञानी नहीं है, तो कम से कम ऐसे स्थान का चयन करना, बोलो आगे, कि कम से कम हम किसी को सुना सके। क्या कहा,
लेकिन पहला प्रेफरेंस सुनने का होना चाहिए, ज्ञान अर्जन का। सेकंड प्रेफरेंस फिर ज्ञान दान का होना चाहिए। अब मुझे प्रवचन के काल में कोई आकर कहे हम आपको ऐसी चीज़ बताएंगे जिसका आपको ज्ञान नहीं है, मुझे उसको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको जो दूंगा वो तो मुझे ऑलरेडी आता ही है। मुझे उसमें लाभ क्या होगा? नया लाभ तो आपको हो सकता है, आपको पता नहीं हो तो मुझे तो उसका लाभ होगा जिसके और कोई बड़ा विद्वान मुझे अच्छी चीज़ बताए। ज्ञान के आदान प्रदान जहां पर हो वहीं पर हमको पूरा जीवन निकलना चाहिए। ज्ञायक, समझ में आ रहा है? यहां पर दोनों अवसर है, आपको ज्ञान दान का अवसर है, ज्ञान दान का ले लो, क्लास ले लो, कुछ ये ले लो, कुछ ले लो, सब अवसर है। और नहीं तो 3-3 4-4 बार चल रहा है, जाकर बैठो, चर्चा चलते उसमें अपना अपना रखो मत जो रखना है, और वहां से चर्चा निकलेगी बाहर। समझ में आ रहा है? प्राथमिक अवस्था में जितने ज्यादा जन बैठते हैं वहां पो होती है, वो चर्चा का फल होता है कुछ अच्छा। प्रवचन में वन वे चलता है, सब बोलना नहीं बीच में। संघ और श्रोतों को भी लगता है हम तो नए आदमी हैं, हमको तो कुछ नहीं आता, कैसे बीच में बोले। लेकिन कक्षाओं में चलता है टू एंड फ्रो, और कक्षाओं में आपकी नींव बनती जाती है, फाउंडेशन। ये तो प्रवचनों में सुनने को अच्छे लगते हैं, 1 घंटे का काम है, 1 घंटे के बाद आउट, आकुलता स्टार्ट। आप फाउंडेशन से चलना चाहिए। कक्षाओं का जितना रहस्य है, समझ में आता है आपको? आपने देखा इन्होंने भी रिकॉर्डिंग के सुबह को और रात का नहीं बोला मुझे, इन्होंने कहा द्रव्य संग्रह का रिकॉर्डिंग चाहिए। ये चीज है जो सीख सकते हैं हम, ये समझ में आता है? ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रवचन सब प्रवचन ही है, कक्षा भी प्रवचन, भगवान की वाणी सब जगह चल रही है। टू एंड फ्रो चाहिए आपका वहां पर, और कैसे समझने की मुख्यता चाहिए। यहाँ पर क्या प्रकरण चल रहा है? स्वाध्याय करने से कर्म क्षय होगा, कुन स्वामी की गाथा है। क्योंकि उसका प्रश्न हुआ था 80वीं गाथा में, बोला देखो 80वीं गाथा खोलो, इसको वाइंड अप करता हूँ। 80वीं गाथा पेज नंबर 143 141 141। एक गाथा देखो, मूल जो जान दिया पाणम मोह खलु जादित सलयम। दूसरी लाइन, मोह का क्षय कैसे होगा? जो आत्मा को जानेगा उसका हो जाएगा। अभी अच्छा, वहां पर शंकर ने प्रश्न पूछा, कोई अल्टरनेट नहीं क्या? आत्मा का अनुभव बहुत भारी चीज है, कह रहे है ना, स्वाध्याय कर। देखो अब मोह क्षय करने का उपायांतर विचारते हैं 152 पृष्ठ पर। मोह क्षय करने का उपायांतर विचारते कहकर क्या लिखा? कि यदि मोह वचयो तम सत्थम समधि दौवम। शास्त्रों का अध्ययन करो निरंतर, मोह का क्षय होगा होगा होगा, तो आत्मानुभव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक प्रश्न तो उभर कर आ ही रहा है बार बार। टीकाकार ने बात को थोड़ा संभला दिया, मामले को थोड़ा नियंत्रण में लेकर ये बोला, उपायांतर मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो स्वाध्याय करेगा वो तो आत्मा को जानेगा ही। मैं इसके लिए हमेशा एक कहानी बताता हूँ। वो पिताजी मर रहे हैं, अंतिम समय की बात है, और 4 बेटे खड़े हैं, बिल्कुल आलसी निरुद्यमी, और पिताजी ने ये बोल दिया, सोना है बेटा, गड़ा है, खोद लेना खेत में से। मेरा ये प्रश्न है, खेत में सोना था कि नहीं था? था भी कहो तो, नहीं भी था कहो तो, सब अपेक्षाओं की बात है। मेरा ये प्रश्न है, कोई ये कहे हम सुखी होना है कैसे होवे? कहा जाओ बेटा स्वाध्याय करो। कहो तो स्वाध्याय से सुख है भी, कहो तो नहीं भी है। स्वाध्याय करके फिर वो आत्मानुभव का रास्ता खुलना चाहिए। लेकिन स्वाध्याय करने के लिए स्वाध्याय नहीं कर रहे हम, कोई पांडित्य प्रदर्शन के लिए समय पास नहीं करना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ये हम 30 साल स्वाध्याय करने आते हैं, यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। ये एक प्रकार की शोक सभा जैसा है, और एक प्रकार से हम मीटिंग है, ये पहल चल रही है कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं उस बात को, कौन से आत्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इस बात का विचार विमर्श करने के लिए हम इकट्ठा होते हैं यहाँ पर। और 30 साल 40 साल 50 साल हो गए हैं आज, निरंतर हम इसी चर्चा के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। क्या आत्मा? लोग कहते हैं आत्मा को तो समझना क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है तो कर लो ना फिर। समझ में आता है आपको? ये स्वाध्याय निरंतर आपको अवसर प्रदान करेगा आत्मानुभव का। आपकी व्यापार दुकान आदि आदि ये आपको आत्मानुभव का अवसर नहीं प्रदान करेगा।
आप समझ रहे, मैं आत्मा हूँ ऐसा कहने से काम नहीं चलता। जैसा दृढ़ श्रद्धालु होना चाहिए वो तत्व निर्णय से होता है, और तत्व निर्णय अधिक अधिक अध्ययन करो, ज्ञान निर्मल होगा, आपको नया नया कंसेप्ट क्लियर होगा, आप आत्मानुभव के बिल्कुल पास 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 और पास जाकर खड़े होंगे। समझ में आ रहा है? और एक दिन फिर कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप आत्मानुभव होगा। और आत्मानुभव के बाद भी बेचारा टाइम पास क्या करेगा? ज्ञानी धर्मात्मा क्या करेगा? 6 महीने में एक आध बार शुद्धोपयोग होता है तो फिर उसी की चर्चा करेगा जो उसको इष्ट है। लोक का नियम है, समझ में आ रहा है? जिसको जो इष्ट है उसी की चर्चा सुनना चाहता है। किसी की शादी किसी से हुई, उसी की चर्चा सुनना चाहता है, उसी को देखना चाहता है, उसी का फोटो। समझ में आया? ओम नमः।